हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के महात्मा में। दोस्तों आज मैं आपके लिए साइंस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्वास्थ्य एवं पोषण के पार्ट 3 के टॉप 20 क्वेश्चन को इस वीडियो में लेकर आया हूं। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, आज की जितने भी क्वेश्चन है आपको ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि दोस्तों इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। मतलब बताना है दोस्तों कि जो विटामिन सी है उसका रासायनिक नाम क्या है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक अम्ल। याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि जो विटामिन सी है उसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। कई बार दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे दिखेंगे। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि जो विटामिन डी है वो शरीर में भंडारित नहीं होता है। बाकी जितने भी विटामिन है दोस्तों वो शरीर में भंडारित हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा जो विटामिन डी है वह शरीर में भंडारित नहीं होता है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विटामिन ए। विटामिन ए याद रखिएगा दोस्तों प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपको जो विटामिन ए है गाजर में देखने को मिलेगा। और दोस्तों विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी रोग हो जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। अब दोस्तों आपको क्या देखने को मिलेगा, एक वसा में घुलनशील और एक जल में घुलनशील। तो इसे आप याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों विटामिन कौन सा ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील है, तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, जो विटामिन डी है। कौन विटामिन डी है दोस्तों, यह जल में घुलनशील है। ठीक है, जल में घुलनशील दोस्तों कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों विटामिन सी इसमें एक है जो कि जल में घुलनशील है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों वसा में घुलनशील की, तो वसा में घुलनशील है दोस्तों ए डी ई के। ए डी ई के मेरे दोस्तों जो कि वसा में घुलनशील है। और जितने भी आपके विटामिन बचे हैं, ठीक है, जितने भी आपके जो विटामिन इसमें से जो बचे हैं दोस्तों वे सभी जल में घुलनशील होते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, प्रातः कालीन धूप मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। याद रखिएगा दोस्तों जो विटामिन डी है वह हमें सूर्य से प्राप्त होता है, यानी कि धूप से भी प्राप्त होता है। इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं दोस्तों विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो हमें याद रखना दोस्तों कि रिकेट्स जो नामक रोग होता है दोस्तों, यह विटामिन डी की कमी से हो जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। बताना है दोस्तों कि जो मछली होते हैं उनके यकृत के जो तेल में है कौन सी जो है विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। विटामिन डी दोस्तों याद रखिएगा, जो मछली के यकृत होता है दोस्तों उसके जो तेल होता है उसमें विटामिन जी जो है डी है दोस्तों वह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। और दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्सीफेरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। मतलब कैल्सीफेरोल दोस्तों कौन सा ऐसा विटामिन है जिसका जो है रासायनिक नाम है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी। याद रखिएगा दोस्तों जो विटामिन डी है इसका जो रासायनिक नाम है वह है कैल्सीफेरोल। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। और विटामिन डी दोस्तों हमें सूर्य से प्राप्त होता है। ठीक है, और दोस्तों अगर विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स रोग हो जाता है। ठीक है, ज़्यादातर दोस्तों बच्चों में यह रोग देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विटामिन ई का रासायनिक नाम है, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी टोकोफेरोल। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छे से याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि जो विटामिन ई होता है उसका जो है विटामिन ई होता है दोस्तों, उसका जो रासायनिक नाम होता है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, इसका विटामिन ई का जो है टोकोफेरोल दोस्तों इसका रासायनिक नाम होता है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विटामिन ई विशेषताएं किसके लिए महत्वपूर्ण है? चलिए बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है मेरे दोस्तों, जल्दी से बताइए। विटामिन ई जो है दोस्तों इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। दोस्तों याद रखिएगा, जो विटामिन ई होता है यह लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में सबसे ज़्यादा कार्य करता है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। बहुत बढ़िया, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। विटामिन के दोस्तों जो कि रक्त स्कंदन में सबसे ज़्यादा क्रियाशील विटामिन है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी किसी न किसी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि जो मानव शरीर में रक्त का जो थक्का बनता है, ठीक है, यह दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के। विटामिन के में दोस्तों जो है रक्त का थक्का जमने का जो है रक्त का थक्का जमाता है। ठीक है, अगर दोस्तों अगर विटामिन के अगर हमारे शरीर में उपस्थित ना रहे तो दोस्तों अगर आपके कहीं भी कट जाए ना तो वहाँ से खून ना निरंतर बहता रहेगा, लेकिन विटामिन के कारण दोस्तों वह रक्त का थक्का जमा देता है जिससे हमारा खून नहीं निकलता। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। विटामिन के दोस्तों ऐसा विटामिन है जो कि खून का थक्का जमाने में इम्पॉर्टेंट रहता है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? मतलब जो है विटामिन ई जो होता है दोस्तों, विटामिन ई इसका महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं अंकुर का तेल। जो गेहूं अंकुर का तेल होता है दोस्तों, विटामिन ई प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जो हमारे दांत होते हैं उनमें प्रचुर मात्रा में क्या कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम से बना होता है दोस्तों हमारे दांत है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, कैल्शियम जो है हमारे दांतों में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों के विकृति के साथ है? चलिए बताइए, सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए बताइए दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन। फ्लोरीन दोस्तों याद रखिएगा ऐसा तत्व है जो दांतों की विकृति के साथ संबंध रखता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज जो है आवश्यक है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। पोटेशियम मेरे दोस्तों याद रखिएगा हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक तत्व है। ठीक है, जो कि एक खनिज है, ऐसा खनिज है दोस्तों जो कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए सबसे आवश्यक होता है। कौन? पोटेशियम। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ठीक है, जो सागरी जो समुद्रों में जो खरपतवार जो है पाया जाता है दोस्तों, किसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है यह बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। आयोडीन का दोस्तों जो समुद्री खरपतवार है सबसे प्रमुख स्रोत है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं।
निम्न में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शैवाल। शैवाल मेरे दोस्तों ऐसा जो स्रोत है वह आयोडीन का सबसे बड़ा स्रोत है। कौन? शैवाल। ठीक है, शैवाल मेरे दोस्तों मुख्यतः समुद्रों में, नदी नालों में पाया जाता है, जो कि आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत होता है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे दोस्तों आपको बताना है कि जो आयोडीन होता है, क्या आयोडीन जो होता है दोस्तों, अगर इसकी कमी हो जाए, ठीक है, इसकी कमी से दोस्तों हमें घेंघा रोग हो जाता है। क्या? घेंघा रोग देखने को मिलता है दोस्तों आयोडीन की कमी से। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। मतलब ऐसा कौन सा जो है तत्व है दोस्तों जो कि उपास्थि और हड्डियों के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है? चलिए, इसका सही आंसर बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी लोग बताइए। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम। कैल्शियम मेरे दोस्तों जो है हड्डियों की उपास्थियों के लिए, हड्डियों के निर्माण के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, कौन? कैल्शियम। और मैंने बताया था दोस्तों कि दांतों में भी दोस्तों कैल्शियम पाया जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस पर निर्मित होता है? मतलब जो कैल्शियम की जो आवश्यकता होती है दोस्तों, निम्न में से किस पर निर्मित होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करूं मेरे दोस्तों कि कैल्शियम की, तो कैल्शियम में मेरे दोस्तों मांसपेशियों कार्य के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। खून को जमने में भी कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है दोस्तों, और हड्डियों के विकास के लिए तो है ही। और इसके साथ ही दोस्तों दांतों की, ठीक है, दांतों का दोस्तों अगर आपको सही रखना है तो कैल्शियम इसमें भी ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो ये थे दोस्तों हमारे टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और मेरे को लगता है दोस्तों यहाँ से विटामिन से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए। ठीक है, तो ये थे दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे दोस्तों हम कुछ और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।